हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपके टुवर्ड्स, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड एंड में हम देखेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। लिब्रा की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 जुलाई। लिब्रा की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 जुलाई। लिब्रा की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर। लिब्रा देखिए, आपकी जो फीलिंग्स में हमारे पास मैसेज आया है, कार्ड आया है, यू जस्ट नीड टू हैव फेथ। ठीक है, यहाँ पे आप फेथ रखिए कि चीज अच्छी होगी इस रिलेशनशिप में, और जितना आप फेथ रखोगे उतना ही पॉजिटिव आप चीजें मैनिफेस्ट करोगे। और अगर आपके लिए फेथ रखना या पॉजिटिव सोचना मुश्किल हो रहा है तो आप स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स की हेल्प ले सकते हो। बट आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं या पूरे करने में हेल्प कर सकते हैं स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स। पॉजिटिव चेंजेस लाने की जरूरत है। आपका चैलेंजिंग टाइम जो भी रिलेशनशिप में था वो खत्म होता दिख रहा है लिब्रा। ठीक है, तो पॉजिटिव चेंजेस मुझे आते दिख रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग। बट उसके साथ साथ ना आई थिंक आपको पास्ट को रिलीज करने की भी जरूरत है। आप रिलीज करोगे पास्ट को तो नई चीजें स्टार्ट होंगी, न्यू बिगनिंग्स की तरफ आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। चाहे वो सिचुएशंस को रिलीज करना हो या लोगों को रिलीज करना हो। और अगेन अगर आपके लिए मुश्किल हो रहा है मे बी कोई एक्स को रिलीज करना, या कोई ट्रॉमा था, कोई मेमोरी थी, उसको भूलना मुश्किल हो रहा है, तो अगेन कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं, ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं यहाँ पे। बट प्लीज इफ यू वांट टू मूव ऑन एंड इफ यू वांट टू गो फर्दर इन लाइफ, और अगर आप चाहते हैं कि आपके सपने पूरे हों, विशेस पूरे हों, तो प्लीज रिलीज करिए, आगे बढ़िए। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन होना जरूरी है यहाँ पे। बिकॉज देखिए अगेन फ्रेश न्यू स्टार्ट दिख रहा है, और फ्रेश न्यू स्टार्ट जो है ना लिब्रा, वो तभी आ पाएगा जब आप एक नए इंसान बनोगे, पुरानी चीजों पे फुल स्टॉप लगाओगे। कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग बहुत जरूरी है। या तो चक्रा को बैलेंस करिए, या फिर रेकी हीलिंग करिए, या स्विच वर्ड्स, कोई चीज एक करिए सो दैट आप लाइफ में आगे की तरफ बढ़ो पॉजिटिवली। डीले खत्म हो रहे हैं कई चीजों को लेकर, कुछ मे बी इस रिलेशनशिप में कोई डीले हो रही थी, वो डीले खत्म हो रहे हैं। चीजें आगे बढ़ रही हैं, प्रोग्रेस आ रहा है। देखिए हो सकता है आप में से कई लोग स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स को ऑलरेडी यूज कर रहे हो, तो उससे भी हो सकता है, या फिर नेचुरली आप एक पॉजिटिव सोचने की तरफ आगे बढ़ना जानते हैं कि कैसे पॉजिटिव सोचना है और कैसे आगे बढ़ना है। बट मुझे काफी पॉजिटिव चेंज आता दिख रहा है इस रिलेशनशिप में आपकी तरफ से, और सडन होगी चीजें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत टाइम लेंगी, ऑल ऑफ अ सडन चीजें होंगी। थोड़ा सा ना इस चीज का ध्यान रखिए कि ज्यादा इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेने हैं, थोड़ा दिमाग से डिसीजन लीजिए। अभी के लिए फिलहाल इमोशंस को थोड़ा बैक सीट पे रख लीजिए, बैक सीट दीजिए, एंड आप अपने जो दिमाग, विजडम, थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट करिए, ताकि आपका विजडम, आपकी समझ एक्टिवेट हो। रेकी हीलिंग के थ्रू, या फिर एमेथिस्ट होता है क्रिस्टल, वो थर्ड आई चक्रा के लिए होता है, वो भी आप कर सकते हैं। रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल होगा। हो सकता है आपको कोई कुछ बताना चाहे आपके रिलेशनशिप के बारे में, बट वो ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि आप जानना चाहोगे, बट जैसे ही आपको पता लग जाएगी ना, देन यू वुड नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट इट। आई वुड एडवाइज यू कि अगर आप उस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन को जो कि आपके रिलेशनशिप के बारे में है, देन मत जानिए। बिकॉज उसके बाद आपके दिमाग में घूमती रहेगी वो चीज, और फिर आपको लगेगा कि अच्छा ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। सो इफ यू कैन नॉट टेक इट, देन जस्ट डोंट लाइक उसको जानिए ही मत ना, जब आप बाद में फिर कुछ उसको पचा ही नहीं पाएंगे। थोड़ा अपने साथ टाइम स्पेंड करने की जरूरत है यहाँ पे लिब्रा। जितना अपने साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उतना ही आपको चीजें समझ आएंगी कि इस रिलेशनशिप से आपको चाहिए क्या, आगे कैसे बढ़ा जा सकता है, क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो, कैसे अपने पार्टनर को और सेटिस्फाई कर सकते हैं फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, और कहाँ गलत जा रहे हो। सो आई थिंक हर्मिट मोड यहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन का मोड है, सेल्फ डिस्कवरी का मोड है, वो बहुत जरूरी है।
क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि मे बी यू आर केयरिंग फॉर अदर पीपल, फॉर दिस पार्टनर, उसके लिए ज्यादा ध्यान उसका ज्यादा ध्यान रख रहे हैं आप rather than अपनी नीड्स, अपनी वांट्स का। तो सेल्फ सैक्रिफाइसिंग होते दिख रहे हैं आप, विच इज नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज जितना आप सैक्रिफाइस करोगे आपको लग रहा है कि ओ यू नो लाइक मैं अपने प्यार के लिए सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, बट कभी ना कभी वो चीज बैकफायर करेगी, कभी ना कभी आपका सैचुरेशन पॉइंट आएगा और आप एकदम से फटोगे। तो सेल्फ सैक्रिफाइस करना प्यार नहीं होता है, ठीक है। तो अपना भी ध्यान रखना है, सिर्फ पार्टनर का ध्यान रखें, ऐसे प्यार नहीं करेगा, या ऐसा प्यार या रिलेशनशिप नहीं चलेगा। लिब्रा के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स लिब्रा। लिब्रा के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स लिब्रा 1st to 10th जुलाई। लिब्रा के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स लिब्रा। प्रैक्टिकल होने की जरूरत है आपके पार्टनर को, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। आई थिंक दे नीड टू बी लिटिल प्रैक्टिकल, इनफैक्ट बोथ ऑफ यू। जितना इमोशंस के साथ सोचोगे ना उतना ही गलत डिसीजन लोगे, प्रैक्टिकल होके डिसीजन लोगे तो चीजें ज्यादा रिलेशनशिप को ज्यादा खूबसूरती से आगे बना पाओगे, उसको और ग्रो कर पाओगे, अदरवाइज वो चीज वहीं बीच में कहीं रह जाएगी। सेंसिबल अप्रोच रखनी है आपके पार्टनर को भी, अगेन थर्ड आई चक्रा, सेंसिबल, विजडम, समझ की बहुत जरूरत है। आपके पार्टनर जो है ना लिब्रा, इनका कॉन्फिडेंस बहुत कम है, सोलर प्लेक्सस चक्रा मुझे बहुत वीक लग रहा है, थोड़ा उसको हीलिंग की जरूरत है, या फिर कोई रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल जो कि सिट्रीन होता है वो इनको पहनने की जरूरत है, इनको गिफ्ट कर सकते हैं आप अगर आपको अपना रिलेशनशिप बेहतर करना है तो। बट इनका कॉन्फिडेंस बहुत कम है, जिस वजह से इनको क्या लगता है कि कोई भी चीज करने से डर लगता है, आगे स्टेप लेने से डर लगता है। अगर आप दोनों का रिलेशनशिप है, पेरेंट्स से बात करनी है, या यू नो लाइक दुनिया के सामने बताना है, या फ्रेंड्स को बताना है, तो आई थिंक ये ना आगे बढ़ने से डरते हैं। दे आर वेरी अफ्रेड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शंस, और इनको लगता है कि ये ना इस चीज में फंस से गए हैं, कुछ ट्रैप्ड फीलिंग आती है या एंशियस फीलिंग आती है, और वो एंग्जाइटी में ही फंसे से रह जाते हैं, इंस्टेड के आगे बढ़ के कोई डिसीजन लें। तो मेरी माने तो इनको कोई सिट्रीन या कुछ ऐसा कोई क्रिस्टल गिफ्ट कर दें, सो दैट इनकी ये चीज से ना इनका बाहर निकले, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े इनका इस रिलेशनशिप को लेकर। सबसे छुपाते रहते हैं, किसी को कुछ बताते ही नहीं है। अगेन कम्युनिकेशन में इनकी बहुत प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है इनका। थ्रोट चक्रा पे वर्क करा जा सकता है, अगर वर्क करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। इमोशनली बहुत अनअवेलेबल दिख रहे हैं मुझे ये, इनकी काफी सारी ब्लॉकेजेस हैं इन शॉर्ट, ठीक है। रेकी सेशंस से हेल्प हो पाएगी इनको, क्रिस्टल से भी हो पाएगी, बट इनकी ब्लॉकेजेस काफी सारी हैं। एंड क्लियरली कम्युनिकेट नहीं करते हैं, कुछ बोलना होता है, कन्वे करना होता है, कुछ एक्सप्रेस करना होता है तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, इमोशनली अनअवेलेबल है, हार्ट चक्रा भी ब्लॉक्ड है, थ्रोट भी ब्लॉक्ड है, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो सोलर प्लेक्सस चक्रा भी ब्लॉक्ड है। सारे चक्रास का भी क्रिस्टल आते हैं जो कि सारे चक्रास पे वर्क करते हैं, वो भी आप इनको गिफ्ट दे सकते हैं। आपके जो पार्टनर है ना लिब्रा, आई थिंक इन्होंने पास्ट में कुछ बहुत ही अच्छे स्टेप्स लिए होंगे, अच्छे डिसीजन लिए होंगे, जिसकी वजह से मे बी इन्होंने आपकी तरफ कोई बहुत एफर्ट डाला हो, या आपको किसी मुश्किल से निकाला हो, या आपका बहुत ध्यान रखा हो, जिस वजह से यू आर वेरी डिटर्मिन्ड टू हेल्प योर पार्टनर, हेल्प देम आउट। आपको लगता है कि इसने मेरी हेल्प करी थी, नाउ इट्स माई टाइम टू हेल्प दिस पर्सन। एंड आई थिंक ये जो ब्लॉकेजेस की मैं बोल रही हूँ ना, ये आप ही इनको हेल्प कर पाओगे। और इनको इनको थोड़ा पेशेंट होने की जरूरत है, मतलब पेशेंस रखने की जरूरत है, आगे की प्लानिंग करने की जरूरत है कि इस रिलेशनशिप में आगे कहाँ जाना है, क्या करना है, थोड़ा लॉन्ग टर्म प्लानिंग। बट आई थिंक पास्ट में इन्होंने आप में काफी इन्वेस्ट करा था, और आपको अब इनमें इन्वेस्ट करने की जरूरत है। आपको अपॉर्चुनिटी देगा यूनिवर्स कि अब यहाँ पे आप इनको रिटर्न कर पाओ, वो सारा रेसिप्रोकेट कर पाओ जो इन्होंने आपके लिए करा। ये कंफ्यूज भी बहुत मुझे दिख रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेट बहुत कर रहे हैं, ओवर एनालाइज कर रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, एडिक्शन है कोई किसी चीज की, बट इनको क्लैरिटी नहीं है कि इनको इस रिलेशनशिप से चाहिए क्या। और वो क्लैरिटी जैसे ही आएगी ना, आई थिंक क्लैरिटी
क्राउन चक्रा, अगेन मैंने बोला ना आपके पार्टनर की ब्लॉकेजेस बहुत है। क्राउन चक्रा में क्लैरिटी आ जाए ना, देन दे नीड टू मूव फॉरवर्ड। तो आई थिंक ये ना कभी कुछ कभी कुछ, कभी ये कभी वो, अगेन अनेबल टू मेक अ डिसीजन, कंफ्यूजन बहुत है, डिलेमा बहुत है, नहीं पता है क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है, क्या कहाँ जाना है, इस रिलेशनशिप में रहना है नहीं रहना है। एंड आई थिंक दूसरों के हिसाब से बहुत करते हैं ये, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग देयर ओन हार्ट, दे ट्राई टू मेक अदर पीपल हैप्पी, जिसकी वजह से ना वो इधर के रहते हैं ना वो उधर के, और फिर हर चीज ना बीच में खराब सी हो जाती है। तो वो कंफ्यूजन, डिलेमा कुछ हो सकता है किसी तरीके से। अगर इनकी हेल्प, तो आप प्लीज इनको हील करने की कोशिश करिए। सिंगल लोगों के लिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। ये मैंने नया डेक परचेज करा है, बहुत ही क्यूट सा लगा मुझे, इसके इमेजेस और कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही क्यूट है। तो इसे हम यूज करेंगे सिंगल लोगों की रीडिंग के लिए। सिंगल लिब्रा के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th जुलाई? सिंगल लिब्रा के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th जुलाई? सिंगल लिब्रा के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th जुलाई? इल्यूजन्स। देखिए लिब्रा, आप में से जो लोग सिंगल हैं, यू नीड टू बी अवेयर ऑफ लव्स इल्यूजन, ठीक है। आपको रियलिटी देखना जरूरी है। कई बार आपको लग सकता है कि दूसरा इंसान आप में इंटरेस्टेड है, आपको पसंद करता है, बट जरूरी नहीं है कि वो पसंद करता है। मे बी आप थोड़े डिल्यूजनल वर्ल्ड में जी रहे हैं, आपको लग रहा है कि दूसरा आप में इंटरेस्टेड है, बट नहीं। ऑल्सो अगर कोई लाइफ में आता भी है ना, तो इम्परफेक्शंस को एम्ब्रेस करिएगा। अपनी इम्परफेक्शन कि आप परफेक्ट नहीं है, आप में भी कुछ ना कुछ खराबियां हैं, तो उसको एक्सेप्ट करिएगा, कॉन्शियस मत होइएगा, डाउट मत करिएगा अपने ऊपर। और दूसरा भी जो आ रहा है वो भी परफेक्ट नहीं है, उससे भी कोई गलती हो रही है, कोई फिजिकल इम्परफेक्शन है, तो उसको भी एक्सेप्ट करिए। ये नहीं होना चाहिए नहीं ये तो छोटा है, ये तो मोटा है, ये तो गंजा है, ये तो ये ऐसे वो, ये सब मत करिएगा। इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करिए, बिकॉज आप में भी है वो। You are attracting the right person at the right time into your life. Attraction का कार्ड है हमारे पास। Libra, you are attracting someone new, और ये इंसान आपकी लाइफ में बिल्कुल राइट टाइम पे आ रहे हैं, और यही सही इंसान है आपके लिए। तो अगेन किसी हो सकता है आप किसी और इंसान के साथ इल्यूजन में फंसे हुए हो कि वो इंसान मुझ में इंटरेस्टेड है, जबकि वो है नहीं। एंड साइमल्टेनियसली ये नया इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, विच इज द राइट पर्सन एट द राइट टाइम। बट अगर उसी पे ध्यान देते रहोगे तो ये राइट टाइम, राइट पर्सन चला जाएगा। काफी पैशनेट लव दिख रहा है मुझे, पैशनेट मोमेंट दिख रहा है आप दोनों के बीच में, आप दोनों स्पेंड कर रहे हैं। बट मुझे रिलेशनशिप आप दोनों का काफी पैशन से भरा हुआ दिख रहा है। मे बी पास्ट का कोई हार्ट ब्रेक है जो कि अभी भी है, अभी उससे आप बाहर नहीं निकले हैं। इट विल टेक टाइम बट इट विल पास। आपको लग रहा है कि यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे, निकल पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे, हो जाएगा, अपना टाइम लगेगा बट हो जाएगा। हीलिंग फ्रॉम द पास्ट, हार्ट ब्रेक टेक्स टाइम। वन मोर कार्ड, एक था हमारे पास हार्ट ब्रेक का कार्ड, एक है हमारे पास दी एक्स का कार्ड। तो ये जो एक्स है ना, इससे बाहर निकलना जरूरी है। अगेन हीलिंग करवा सकते हैं, अपना हार्ट चक्रा को ना हील करवाइए लिब्रा, बहुत जरूरी है। आपका हार्ट चक्रा जो है ना, वो आपको उस पास्ट के ट्रॉमा से बाहर नहीं निकलने दे रहा है। तो रेकी सेशंस लीजिए या फिर रोज क्वार्ट्स लीजिए जो रेकी इन्फ्यूज्ड है, बट बी पेशेंट विद योर सेल्फ। ये मत करिए कि अच्छा कब मैं हील होऊंगा, कब मैं इस चीज से बाहर निकलूंगा, निकल जाएंगे। हेल्प की जरूरत हो सकती है आपको क्रिस्टल या सेशंस की, बट हो जाएगा, अपने टाइम के साथ हो जाएगा, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जिन लोगों की है वो भी देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं। ये मैंने उसके लिए भी न्यू कार्ड्स परचेज करे हैं। ये हार्ट शेप्ड कार्ड्स हैं, बहुत ही क्यूट मुझे लगे तो मैंने परचेज कर लिए। ठीक है, 1 सेकेंड, सॉरी। लिब्रा के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जिन लोगों के लिए है क्या मैसेजेस हैं 1st to 10th जुलाई? जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं 1st to 10th जुलाई? जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है।
देखिए, यू नीड टू एम्ब्रेस लिब्रा, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, उसको एम्ब्रेस करिए एंड एक्सेप्ट करिए कि भाई नो कॉन्टैक्ट होना लिखा था तो इसलिए हो गया है। जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप उसी चीज को रोते रहेंगे, और फिर अगर कोई नया इंसान आना लिखा होगा आपकी लाइफ में तो वो और डिले होता जाएगा। थोड़ा सा ना ये भी चीज देखिए कि नो कॉन्टैक्ट खत्म करने के लिए ये नहीं होना चाहिए कि दूसरा बोल रहा है तुम्हारी गलती और आप मान रहे हैं कि आपकी गलती है। ठीक है, वो मत करिएगा, बैलेंस मेंटेन करके रखिएगा। लव इज नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, कि ठीक है दूसरे को वापस लाना है अपनी लाइफ में, तो हाँ ठीक है तुम्हारी गलती थी, हाँ मेरी गलती है, ये नहीं करिएगा लिब्रा, इससे ना फिर बहुत बुरा फंस जाएंगे। आई थिंक एक अच्छा रिलेशनशिप वही होता है जहां पे सपोर्ट भी हो और चैलेंजेस भी हो। ठीक है, तो चैलेंजेस के टाइम पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चैलेंजिंग हो गई ना, तो चैलेंजेस के टाइम पे ये नहीं होना चाहिए कि दूसरे की हाँ में हाँ मिला ली, डिफरेंस इन ओपिनियन भी होना चाहिए। सो बैलेंस मेंटेन करके रखिए, नो कॉन्टैक्ट खत्म करने के लिए वो चीज मत करिएगा एंड गिल्ट के बेसिस पे कि अरे मेरे से गलती हो गई, तो गिल्ट के बेसिस पे कोई डिसीजन नहीं लेना है, या मे बी आपको लग रहा हो कि हाँ मुझे ये करने की जरूरत है और यही सही है और आप वो चीज कर लो। सो डोंट मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन व्हाट यू थिंक यू शुड डू, मे बी दूसरे इंसान को वो सही नहीं लगेगा। ठीक है, आपको लग रहा है कि वो आपके हिसाब से सही है, जरूरी नहीं है कि वो दूसरे के हिसाब से सही है। तो आप गिल्ट में हो, आप गिल्टी फील कर रहे हो तो आप कुछ कर लो, दूसरा बोले कि हेलो ये क्या क्या चल रहा है, ये तो जरूरी, तो थोड़ा दूसरे का भी ध्यान रख के करिएगा। देखिए थोड़ा ना, आई थिंक शिफ्टिंग साइकिल आ रहा है एंड लाइफ इज अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स लिब्रा, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे शिफ्ट आ रहा है कि आपका नो कॉन्टैक्ट हुआ है एंड इट्स सपोज टू बी दैट वे, और जितना आप रेजिस्ट करोगे ना इस चेंज को कि नहीं नो कॉन्टैक्ट तोड़ना है मुझे, नहीं मुझे वापस बात करनी है, ये वो कैसे हो गया नो कॉन्टैक्ट, जितना आप रेजिस्ट करोगे उतना ही आप यूनिवर्स का जो एक नेचुरल फ्लो है, ऑर्गेनिकली जो चीजें हो रही हैं आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो। जितना आप अगेंस्ट जाते रहोगे आप यूनिवर्स के प्लान के अगेंस्ट जा रहे हो। यू नीड टू गो विद द फ्लो, ट्रस्ट मी, आप टाइम के साथ बहुत सरप्राइज हो जाओगे कि गो विद द फ्लो वाली जो चीज है ना वो आपको कहाँ लेके जाती है, यू हैव नो आइडिया। सो चेंजेस दिख रहे हैं और उन चेंजेस को एक्सेप्ट करिए, एम्ब्रेस करिए, बिकॉज आपका जो प्यार है ना फॉर दिस अदर पर्सन, नो कॉन्टैक्ट वाले के लिए भी और ये जो नया इंसान जो आ रहा है, जो आता दिख रहा है, उसके लिए बहुत ज्यादा होगा। एंड दैट इज व्हेन यू विल रियलाइज कि अच्छा हुआ उस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को मैंने जा लेने दिया। सो एम्ब्रेस करिए एंड लुक डीप विद इन योर हार्ट्स, और आपको वो चीज फील होगी कि हाँ यार इससे बाहर निकलना ही बेहतर था, अच्छा हुआ हम इससे बाहर निकले। तो थोड़ा ना एक्सेप्टेंस की जरूरत है यहाँ पे लिब्रा, नो कॉन्टैक्ट हो गया है तो हो गया है, अब इसको खत्म कर दे वहां पे। ओके, बट यस मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आई प्लीज कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को। ओके, थैंक यू, बाय।